हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में सेशन 2024 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, वैसे मालूम है कि आपको जामिया में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको टेस्ट सेंटर चूज़ करना होता है। यह सिंपल सी बात है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कहाँ होगा, दिल्ली होगा या अपार्ट फ्रॉम दिल्ली किस जगह पे होगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कई सारे ऐसे कोर्स है जहाँ पे आपको होम सेंटर का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यानी सेंटर से रिलेटेड या टेस्ट सेंटर से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। जेएमआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा इसके लिए, और यहाँ पे कई सारे लिंक है, एक एक करके आप सिस्टमेटिकली चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका जो लिंक है यानी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, पहले मैं क्लियर कर दूँ, जो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका तो सेंटर जो है दिल्ली में ही रहेगा, यानी कि जामिया में ही रहेगा, चाहे वो 6 का हो, 9 का हो, 11 का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं। पर अगर जो स्टूडेंट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, बीटेक, बीआर इन सब में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनमें सेंटर का क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफिशियल ही वेबसाइट पे हैं और इस लिंक से फॉर्म अप्लाई होंगे। यहाँ से हम इसके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करते हैं और ओपन करके बताते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। अभी हम इसके प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखे हैं। यहाँ पे इसके कई सारे अपडेट्स हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको रिजर्वेशन पॉलिसीज़ का क्राइटेरिया समझाया था, कैसे जामिया में एडमिशन मिलता है, रिजर्वेशन का फ़ायदा कैसे मिलता है। स्टिल अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो देखिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ पाते तो एक बार फिर से वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप इसके नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस टेस्ट के नीचे आएंगे तो एडमिट कार्ड के बारे में उन्होंने बताया, एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में बताया और एंट्रेंस टेस्ट सेंटर के बारे में बताया। तो और ये जो है पेज नंबर 48 में इन्होंने। चलिए पेज नंबर 48 में चलते हैं और आपको एंट्रेंस टेस्ट के सेंटर के बारे में बात करेंगे। और एक बात और इससे पहले मैं बता दूँ कि जामिया ने जो है अपने सारे कोर्स का फॉर्म निकाल चुका है और फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है आपका 30 मार्च है। तो जो स्टूडेंट अभी तक फिल नहीं किए वो फिल कर लें। हालांकि हमने फॉर्म कैसे फिल करना उस पर डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, इससे पहले रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को मैंने समझाया था, अब इसके बाद जो है इस वीडियो में टेस्ट सेंटर के बारे में ढंग से समझाएंगे। दूसरा ये है कि मैं पहले ही बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। मतलब बैचलर्स के अंदर जितने भी पेपर है या मास्टर्स के अंदर जितने भी पेपर हैं, जो क्वेश्चन जामिया की ओर से पूछा जाता है वो सिर्फ इंग्लिश में रहता है, चाहे वो डिप्लोमा का भी हो। सारे कोर्स का एक्सेप्ट हिंदी या उर्दू ऐसा रहेगा जो उर्दू में पूछा जाएगा। लेकिन हिंदी उर्दू में तो आपको मालूम है कि सीयूटी के थ्रू हो रहा है। तो चलिए टेस्ट सेंटर को समझाते हैं। पहली बात ये बात समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर द प्रोग्राम लिस्टेड टेबल 2, यानी कि इसके नीचे टेबल 2 है, उसमें कोर्स बताया गया है। वाइल फिलिंग द फॉर्म में चूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन्होंने एक टेबल बनाया है, उसमें कुछ कुछ कोर्स बताया है और उस कोर्स में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम यानी केरला। यानी आपको लगभग 7 ऐसा ऑप्शन है, सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन है। पर कौन सी कोर्स के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जामिया के अंदर अगर आप MCA, MBA, MA इंग्लिश, MA अरेबिक, MA हिस्ट्री, साइकोलॉजी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सेल्फ फाइनेंस या रेगुलर दोनों वाले स्टूडेंट, BSc एरोनॉटिक्स, B.Ed, MA इकोनॉमिक्स, MA सोशल वर्क और MHRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी टोटल 12 ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको मौका मिल रहा है कि आप अपना होम सेंटर यानी जहाँ से आप उस स्टेट से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ 12 कोर्स में जो है यही वो सेंटर है जहाँ आप चूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं और आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। दूसरा ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन आ जाता है। किन कोर्स के लिए, जो इनमें से किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि सिर्फ जामिया के अंदर अगर आपको 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो सिर्फ यही एक ऐसा कोर्स है, इतना ही कोर्स है जिसमें आप एंट्रेंस देने के लिए आप अलग अलग सेंटर चूज़ कर सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी एक सेंटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जामिया के अंदर जितने भी कोर्स हैं, UG के अंदर हो गया हो या PG के अंदर हो या स्कूल के अंदर कोर्स हो, इन सभी का जो टेस्ट सेंटर है वो दिल्ली में ही रहेगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका जामिया कैंपस में रहेगा। कई बार ऐसा होता है जब फॉर्म ज़्यादा फिल होते हैं तो कैंपस से बाहर भी चला जाता है, लेकिन 80% चांस होगा कि आपका जामिया के कैंपस में ही सेंटर रहेगा। तो सेंटर की चीज़ें आपका क्लियर हो चुका है। अब दूसरा ये है कि अगर सेंटर आपको पता चल चुका है कि भाई मेरा दिल्ली में सेंटर होगा, दूसरा आपको ये भी पता चल चुका है कि जामिया ने अपना एंट्रेंस का डेट शीट भी निकाल चुका है, तो आपको टेस्ट का डेट भी मालूम है, सेंटर भी मालूम है। तो अब आपको करना क्या होगा, थर्ड आपको अगर बाई द वे किसी आप मतलब 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं या अगर ट्रेन का है सीन, तो अगर ट्रेन से आने जाने का आपका सीन है सपोज, तो आप अपने ट्रेन का टिकट बुक कर लीजिए। नहीं करेंगे तो एट द एंड में यानी एंट्रेंस के टाइम में आपका साथ इशू होगा। तो जो भी स्टूडेंट है वो ट्रेन का मसला अपना हुआ, यानी कि ट्रैवलिंग का जो सीन है उसको अभी ही देख लीजिए। एग्ज़ाम के टाइम अगर देखेंगे तो सिंपल सी बात है आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होगा। ये ऐसा ही होगा जैसे कई बार आप देखते हैं रेलवे का जब वैकेंसी के लिए जब एग्ज़ाम देने जाता है तो पूरे भीड़ जिस तरीके से जाते हैं वही भीड़ में आप शामिल होंगे। तो उस तरीके से भीड़ आप पार्ट ना बने, उसके लिए पहले से आप अपना जो
आने जाने का जो जो चीज़ है उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो सेंटर को लेकर मैंने आपको ढंग से समझा दिया कि यही ऐसे कोर्स है जिसमें आपको सेंटर चूज़ करने का मौका मिलेगा, बाकी किसी में भी नहीं। हाँ, दूसरा CUT वाले स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि CUT में जब जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें सेंटर दिल्ली शो कर रहा है। देखिए, वो वेबसाइट को ऐसा बनाया गया है इसलिए दिल्ली शो कर रहा है, बट रियलिटी ये है कि आपका एग्ज़ाम कौन ले रहा है, CUT का एग्ज़ाम कौन लेगा, NTA लेगा। और NTA में आपको ऑप्शन मिलेगा कि भाई आप सेंटर कहाँ चूज़ करते हैं। तो जो NTA वाला जो सेंटर है उसी वही एग्ज़ाम होगा, जामिया कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा उन कोर्स का जो CUT में 15 कोर्स हैं, और वो 5 कोर्स के लिए भी PG में भी, मतलब CUT के 15 कोर्स में जामिया कोई एंट्रेंस नहीं लेगा, वो आपका NTA लेगा। और NTA में जो सेंटर चूज़ करेंगे वही सेंटर में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, जामिया में सेंटर इसलिए शो कर दे रहा है CUT वाले बच्चों के लिए, वो फॉर्म ऐसा बनाया गया इसलिए शो कर रहा है। तो मैं इस चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ, इस बात को समझिए कि फॉर्म की वजह से है, बल्कि एंट्रेंस आपको उसमें कोई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसके अलावा अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक में JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है, JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर के थ्रू अब अप्लाई होगा। वही BDS में भी सेम है। तो जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं अप्लाई किए वो भी अप्लाई कर लें। एट द एंड में इन्फॉर्म कर दें कि तैयारी करने के लिए आपके पास सिलेबस और क्वेश्चन पेपर होना बहुत ज़रूरी है, उससे एनालिसिस करिए। बाकी है कि बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे जो UG कोर्स का एंट्रेंस देने वाले हैं या मास्टर्स का देने वाले हैं, जहाँ पे भी आपका सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, GK GS का सवाल पूछता है, उससे रिलेटेड बहुत जल्द जो है सीरीज़ स्टार्ट किया जाएगा। कनेक्टेड रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप मैसेज करके डिटेल ले भी सकते हैं। थैंक यू।